कभी तुम्हें लगा है कि उल्लू कोई नॉर्मल पक्षी नहीं है? मतलब बाकी पक्षी जैसे होते हैं, उल्लू वैसा बिल्कुल नहीं। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे नेचर की सबसे डेंजरस हंटिंग मशीन बना देता है। चलो एक सवाल सोचो, उल्लू अपना सिर इतना ज्यादा कैसे घुमा लेता है? और दूसरा सवाल, ये हमेशा रात में ही एक्टिव क्यों रहता है? जो चीज हमें अजीब लगती है, असल में वही चीज नेचर का सबसे बड़ा मास्टरपीस होती है। सबसे पहले एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि उल्लू अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी वो अपने पीछे तक देख सकता है बिना शरीर घुमाए। अब सोचो, अगर इंसान इतना सिर घुमा ले तो क्या होगा? सीधा नेक इंजरी और कुछ सेकंड में बेहोशी। लेकिन उल्लू के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उल्लू की बॉडी डिजाइन सुपर एडवांस्ड है। इंसान के पास गर्दन में सिर्फ 7 वर्टिब्रस होते हैं, लेकिन उल्लू के पास लगभग 14 वर्टिब्रस होते हैं। इसी वजह से उसकी नेक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी नेक बोन्स के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस होती है, जिससे ब्लड वेसल्स दबती नहीं। इतना ही नहीं, उल्लू के शरीर में कुछ स्पेशल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर खून को टेम्परेरी स्टोर कर लेती हैं। मतलब जब उल्लू तेजी से सिर घुमाता है, तब भी उसके दिमाग तक ब्लड फ्लो बंद नहीं होता, ऑक्सीजन मिलती रहती है और उल्लू बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये इवोल्यूशन का प्योर साइंस है। अब दूसरा सवाल, उल्लू रात में ही क्यों जागता है? सीधी बात है, रात उल्लू का बैटलफील्ड है। जब दुनिया के ज्यादातर पक्षी दिन में हंटिंग करते हैं, तब उल्लू ने एक अलग रास्ता चुना, अंधेरा। रात में कंपटीशन कम होता है, शिकार ज्यादा अलर्ट नहीं होता और उल्लू की ताकतें फुल पावर पर काम करती हैं। उल्लू की आंखें लो लाइट के लिए स्पेशली डिजाइन होती हैं। कम रोशनी में भी वो चीजें साफ देख सकता है। अब एक और शॉकिंग बात सुनो, उल्लू अपनी आंखें इंसानों की तरह घुमा नहीं सकता। उसके अंदर वो मसल्स ही नहीं होते जो आंखों को इधर उधर घुमा सके। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? जब आंखें मूव नहीं कर सकती, तो उल्लू पूरा सिर घुमाकर एंगल चेंज करता है। और यही वजह है कि इवोल्यूशन ने उसकी कमजोरी को भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। इसलिए उल्लू कोई साधारण पक्षी नहीं है, वो नेचर का ऐसा डिजाइन है जो परफेक्ट हंटिंग मशीन जैसा काम करता है। जहाँ बाकी क्रीचर्स अंधेरे में डर जाते हैं, वहीं उल्लू अंधेरे को अपना हथियार बना लेता है। यही वजह है कि उल्लू सिर्फ एक बर्ड नहीं, वो इवोल्यूशन का एक लिविंग मार्वल है। सोचो, एक ऐसा जीव जो बिना आवाज किए चलता है, बिना किसी बड़े दिमाग के रणनीति बनाता है और बिना किसी मशीन के ऐसी इंजीनियरिंग करता है जिसे इंसान आज भी पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं मकड़ियों की। ये धरती के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड क्रिएचर्स में से एक हैं। लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन असलियत में ये नेचर के सबसे एडवांस्ड हंटर्स और इंजीनियर्स हैं। लेकिन मकड़ियों के पास दिमाग नहीं, फिर भी इतना इंटेलिजेंट कैसे? मकड़ियों का नर्वस सिस्टम इंसानों जैसा सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। इनका सिस्टम पूरे शरीर में फैला होता है, खासकर पैरों में। मतलब उनके पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि सेंसर की तरह काम करते हैं। इसलिए मकड़ी अपने जाल में फंसे शिकार को देखे बिना ही समझ जाती है कि ये मक्खी है, चींटी है या कोई ऐसा क्रीचर जो खुद मकड़ी के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि हर इंसेक्ट की वाइब्रेशन पैटर्न अलग होती है और मकड़ी उसी वाइब्रेशन से पहचान लेती है कि अंदर क्या फंसा है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि मकड़ियां जाल बनाती नहीं, जाल पैदा करती हैं। मकड़ी के पेट के नीचे टाइनी ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्पिनरेट्स। इन स्पिनरेट्स के अंदर होता है एक खास लिक्विड प्रोटीन। जैसे ही मकड़ी इसे बाहर निकालती है, हवा के कांटेक्ट में आते ही वो लिक्विड एकदम सॉलिड थ्रेड में बदल जाता है। स्पाइडर वेब दिखने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन रियलिटी में इसका सिल्क स्टील से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि मकड़ी का जाल सिर्फ एक जाल नहीं होता, वो एक पूरा सिस्टम होता है। उसमें कई टाइप्स के सिल्क थ्रेड्स होते हैं। कुछ स्टिकी होते हैं ताकि शिकार फंस जाए, कुछ नॉन स्टिकी होते हैं ताकि मकड़ी खुद आराम से चल सके, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाइब्रेशन सिग्नल्स कैरी करते हैं। ज्यादातर स्पाइडर्स का वेनम इंसानों के लिए डेडली नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट्स के लिए ये वेनम उनके नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर देता है। शिकार कुछ सेकंड्स में पैरालाइज हो जाता है और फिर स्पाइडर अपना काम पूरा करती है। स्पाइडर्स इकोसिस्टम का इनविजिबल आर्मी है। ये इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, पेस्ट्स को खाते हैं और डिजीजेस फैलाने वाले इंसेक्ट्स को खत्म करते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई मकड़ी दिखे तो डरना मत, क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो है नेचर का साइलेंट आर्किटेक्ट, परफेक्ट हंटर और एवोल्यूशन का ऐसा मास्टरपीस जो लाखों सालों से हमारे लिए काम कर रही है।